तो स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के बाहर आने के क्या शुभ संकेत हैं, क्या लक्षण हैं और कितना ये खतरनाक हो सकता है। साथ ये भी आपने सुना होगा अगर नाभि किसी महिला की बाहर आती है तो उसमें लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अधिकतर आपने ये गाँव में ज़्यादा सुना होगा। तो दोस्तों हम आपको आज इसी विषय पर बताने वाले हैं कि नाभि के बाहर आने के क्या कारण होते हैं, ये बाहर क्यों आती है और अगर ये बाहर आती है तो इसका कोई संबंध लड़का या लड़की के जन्म से होने का जो बातें की जाती हैं वो कितनी सही हैं। इसी विषय पर हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोस्तों नाभि बाहर आने का जो समय होता है, कभी कभी किसी महिला के ये पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, पहले जो 3 मंथ हैं उसके बाद आना शुरू होती है। लेकिन किसी महिलाओं की ये दूसरे ट्राइमेस्टर यानी 4 से 6 माह के बीच या फिर किसी महिला के ये 6 से 9 महीने के बाद आना शुरू होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला की नाभि जो है वो बाहर की ओर आए, क्योंकि हर महिला के शरीर का एक अलग आकार होता है। हालांकि प्रेगनेंसी के समय शरीर अपने आकार को बदल रहा होता है, आपका वज़न भी बढ़ता है। उसमें वज़न के साथ साथ इम्यूनिटिक फ्लूइड, इम्यूनिटिक द्रव्य भी बढ़ता है, आपके शरीर का आकार बढ़ता है, साथ ही आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है। और इम्यूनिटिक फ्लूइड जब आपके गर्भाशय को में जब धक्का मारता है तो आपकी नाभि बाहर की ओर आना शुरू हो जाती है। दोस्तों उसी महिला की नाभि बाहर की तरफ आएगी जिसका आकार पहले से ही बाहर की तरफ होगा। कुछ महिलाओं की नाभि अंदर की ओर होती है। आप देख सकते हैं नाभियों के कई आकार भी दिखाए गए हैं। किसी की अंदर की ओर होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की किसी भी तरह की होती है। तो नाभियों के आकार से ही आपके शरीर में जो बदलाव होते हैं, जिस महिला की नाभि पहले से ही बाहर की तरफ होगी उसी की नाभि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर आएगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि नाभि का बाहर आना हर एक महिला के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाभि का अगर बाहर किसी महिला की आती है और उसमें खुजली होती है तो वो किस कारण होती है। दोस्तों कभी कभी आपको कपड़े पहनने से भी ये खुजली हो जाती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि नाभि जब कपड़ों में बार बार रगड़ती है तो उसमें खुजली का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये इसलिए भी नॉर्मल तरह से होती है कि अगर आपका शरीर का आकार बढ़ रहा है, नाभि बाहर की ओर निकल आई है, तो कभी कभी आमतौर पर आपको उसमें खुजली महसूस होगी। अब उसके लिए करें क्या। दोस्तों अगर आपकी नाभि में खुजली लगती है तो आप उसको तीव्र गति से ना खुजलाएं, आराम से उसको खुजलाइए जिससे उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा ना हो सके। दोस्तों अगर आपकी नाभि में अधिक दर्द होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उनको इस तरह की सिचुएशन से अवगत करा सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो उससे अभी आपको आराम मिलेगा और आपकी नाभि में दर्द या खुजली नहीं होगी। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान आपकी शरीर का विकास अधिक हो रहा होता है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा होता है, आपके गर्भाशय का जो निचला हिस्सा है बच्चा नीचे आ जाता है, उस वजह से भी आपको पीठ, कमर और पेट में दर्द होने लगता है। तो आप मैटरनिटी बेल्ट ले आइए जिससे आपको उसमें से आराम भी मिलेगा और आपका जो शरीर है उसमें बदलाव के कारण जो दर्द होता है उसमें से आपको आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी के बाद भी आप मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी त्वचा जो है वो खिंच गई होती है, उसको
पुराने वाले शेप में लाने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करता है। आपका शरीर पुराने वाले शेप में धीरे धीरे प्रेगनेंसी के बाद आने लगता है, क्योंकि जो बड़ा हुआ स्किन है, बड़ी हुई जो त्वचा है, उसमें मैटरनिटी आपको एक आराम देने का काम कर सकती है। लेकिन मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप करवट से सोते हैं तो आपके पेट में, नाभि में या फिर कमर में, पीठ में जो होने वाला दर्द है, आप उसको कम कर सकते हैं। हमेशा लेफ़्ट या राइट करवट से सोते समय आप तकिए का इस्तेमाल करें। साथ ही आप टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी नाभि में अधिक दर्द होता है तो आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल का सेवन इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके डॉक्टर्स को आपके बारे में सब कुछ मालूम होता है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। आपके पूरे शरीर के बारे में डॉक्टर्स को नॉलेज होती है, तो आप डॉक्टर की सलाह से टी ट्री तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दर्द अधिक तीव्र गति से अगर होता है, क्योंकि उस समय आपका आकार, आपके शरीर का, आपके गर्भाशय का और जो इम्यूनिटी द्रव्य है उसको बढ़ने से भी तीव्र गति से अगर दर्द होता है, क्योंकि आपका बच्चा उस समय निचले भाग में पहुंच जाता है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। साथ ही हम आपको बता दें, अगर जो मिथ्या बातें चल रही होती हैं कि नाभि के बाहर आने से लड़का होगा या नहीं, या लड़की, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये सब कुछ मिथ्या है। आज के समय में अंधविश्वासों पर, मिथ्याओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।